मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने देख लिया था। आज थोड़ा सा इंटीग्रेशन के ऊपर काम करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास। डन। हम लोग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते थे उसमें हम क्या कहते थे कि mr² होता है, ठीक है। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा जिसको इंटीग्रेट करके पूरा मास हमें कवर करना पड़ेगा। डन। तो छोटा सा मास जब हम लेंगे तो उस छोटे हिस्से मास को हम एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे। हम कहेंगे कि उसका छोटा सा मास जो होगा दैट इज उसका dm होगा, ठीक है। और जो रेडियस ऑफ रोटेशन है उसको मान लेता हूं अगर मैं x, तो मैं लिखता हूं x² dm का इंटीग्रेशन होगा। समझ आ गई बात। mr² होता था, तो mr² में अब यहां पर हम लोगों ने कहा कि m तो हमें पूरा मास तो हम ले नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा मास ले लेंगे, उस छोटे से मास का रेडियस ऑफ रोटेशन देख लेंगे और उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे। dm यहां पर लिख लेते हैं। dm जो है उसको हम कहते हैं मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट फ्रॉम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास, ठीक। और x क्या है, रेडियस ऑफ रोटेशन, रेडियस ऑफ रोटेशन अबाउट अ गिवन एक्सिस। क्लियर है। अब इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड ऑफ मास m, लेंथ l अबाउट अ गिवन एक्सिस, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड। ये है क्वेश्चन। अगर तुम्हारे स्कूल में अगर कोई क्वेश्चन आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया से तो वो यही होगा, ठीक। अगर वेरिएबल वाले इंटीग्रेशन रिलेटेड आया तो यही होगा। मैंने बनाया रॉड लिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या यहाँ दिखाना है, उसके एक एंड से जा रहा है और उसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन नहीं लिखो, इसको परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस लिखो। अब यहां से इसका मास m है और लेंथ l है, तो यहां पर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू हो गया l। ये इसको x एक्सिस में कंसिडर करता हूं। यहाँ पर एक छोटा सा मास लिया हमने, छोटा सा लेंथ लिया हमने dl, चलो dx कर दो, इसको x डिस्टेंस पे लिया है, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी हमें पता है, लैम्डा होता है मास पर यूनिट लेंथ m अपॉन l। तो स्मॉल मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट dm इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx लिख दूं। लैम्डा में जितना हम लेंथ मल्टीप्लाई करते हैं उतने का मास आ जाता है, तो चलो dm इतना हो गया। अब हमारे पास इसको एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर ट्रीट करें तो ये ऐसे घूमेगा, इसका रेडियस ऑफ रोटेशन x रहा होगा। इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो, पॉइंट मास की तरह ट्रीट करो। तो क्या था पॉइंट मास का फॉर्मूला, mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यही था ना, mr² इस तरीके से घूमेगा। डन। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, दैट इज I इज इक्वल टू dm इंटू x²। यही है ना फॉर्मूला हमारा। तो ये क्या है, ये छोटे वाले एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट गिवन एक्सिस, और जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम पूरे लेंथ को इंटीग्रेट कर लेंगे। ये बात समझ में आ रही है, ठीक। अब यहां पे x², चलो dm क्या हो गया, लैम्डा dx। चलो अब लैम्डा बाहर ले लेते हैं, x² dx। लिमिट बताओ, 0 to l। डन। तो चलो यहां पर आते हैं अब इस साइड। तो I जो बनेगा लैम्डा, लैम्डा को मास अपॉन लेंथ ले लेता हूं मैं, चलो अभी लैम्डा ही लेते हैं, x³/3। डन। 0 to l, लैम्डा मास अपॉन लेंथ ले लेते हैं, और यहां पर हो गया l³/3 माइनस 0³/3। यही होता है ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, l से l कैंसिल आउट हुआ, आ गया आंसर, आ गया आंसर। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग रिफॉर्म करते हैं। मैंने कहा अब कंडीशन ऐसे होने के बजाय अब कंडीशन ऐसी है, और हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड ऑफ मास m, लेंथ l अबाउट अ गिवन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। मतलब अब कंडीशन ये है, हमारा क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन में अब हमें क्या करना है, इस रॉड को इसके सेंटर से रोटेट करना है अबाउट एक्सिस। अब एक काम करते हैं, यहां पर x डिस्टेंस पे
छोटा सा लेंथ लेते हैं dx, x dx। अब इसमें क्या है, ये तो हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू x अपॉन m होता है, सॉरी m अपॉन l होता है, dm इज इक्वल टू लैम्डा dx होता है। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब इसमें हमने जो किया था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में वही है, लिमिट इंपॉर्टेंट है। अब लिमिट जो हमारी यहां बनेगी दैट विल बी -l/2 टू +l/2। अब x यहां से सोचो, x 0 हो गया, यहाँ पे x क्या हो जाएगा -l/2, और यहां पर x क्या हो जाएगा, तो -l/2 से +l/2 जाएंगे तो हम पूरा l कवर कर लेंगे, बाकी सब सेम है, कॉपी पेस्ट। l/2 हो गया, -l/2 हो गया, तो l/2 और l/2, अरे यहाँ तो पुट करना था ना, चलो तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको हटा देता हूं मैं। चलो अब सॉल्व करते हैं, λ/3 कर लेते हैं। अब λ3 बाहर ले लिया मैंने, तो l3/8 हो गया, माइनस ऑफ -l3/8 हो गया, तो क्या बना λ/3 इंटू l3/4। चलो m/l कर लेते हैं, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी मैंने, और l3/4, ओवरऑल क्या आ गया ml² by 12। ये बना फाइनल आंसर।